मेरी आज की ये वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है और उन लोगों के लिए है जो कि अपना वेट कम करना चाहते हैं और उनका वेट स्ट्रक है और बहुत सी कोशिशों के बावजूद वो कम नहीं कर पा रहे। साइड बाय साइड ये उन लोगों के लिए भी है जो डायबिटिक हैं और ओवर ओबीस हैं, वो अपने वेट को कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो अपनी शुगर की दवाइयों से भी निजात हासिल कर लेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और मज़ीद वीडियोस लेके आऊँ। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आपने एक टाइम पीरियड अपना फ़िक्स कर लेना है जिसमें आपने खाना है और उसके आगे पीछे नहीं खाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह अगर 6 बजे उठते हैं तो आपने उठना है और 7 बजे आपने ग्रीन टी ले लेनी है। आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना, अगर चाय भी का इस्तेमाल करना है उसमें चीनी और दूध का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूध बिल्कुल तो कम से कम और चीनी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 9 से 10 के दरमियान आप एक हर्बल टी का कप ले सकते हैं और अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा दिल करता है कुछ खाने को तो आप वॉलनट्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे खजूर का इस्तेमाल नहीं करना। 12 बजे आपने पहला मील लेना है। आपने उस मील में आपने आमलेट बना सकते हैं, एक अंडे में ज़्यादा सारी सब्जियां डाल के एक बाउल भर के वो बना लें और साथ आप जौ की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल वाली रोटी यानी कि पराठे का इस्तेमाल नहीं करना। आप यहाँ पे 2 अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं, या फिर आप जो है वो ब्राउन ब्रेड जो होता है उसके 2 स्लाइसिस आमलेट के साथ ले सकते हैं। उसके बाद आपने 4 बजे अगेन ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लिया या फिर फ्रूट का इस्तेमाल कर लिया और रात फिर 6 से 7 के दरमियान आपने अपना एक प्रॉपर मील लेना है। वो उस मील में आप इस्तेमाल कर सकते हैं चावल, रोटी, जो भी आपका दिल करे, और लेकिन आपने ये ख्याल करना है उसमें आपने प्रोटीन जो है वो ज़रूर ऐड करनी है। कबाब की शक्ल में, फ़िश की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप प्रोटीन लाजमी उसमें ऐड करें। उसके बाद ये फास्टिंग काम कैसे करती हैं देखें। पहले तो आपका जब आप हाथ रोकते हैं खाने को तो आपने जो पहले ऑलरेडी खाया होता है बॉडी आपकी वही कंज्यूम कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद पहले 4 घंटों के बाद जो आपका स्टोर्ड ग्लूकोज होता है बॉडी वो 4 घंटे तक इस्तेमाल करती है, फिर वो भी ख़त्म हो जाता है तो बॉडी 8 घंटों के बाद आपकी फ़ैट पे चली जाती है। जो आपके ये पेट और ये इधर उधर फ़ैट डिपॉजिट होती है उससे एनर्जी लेती है। 12 घंटों के बाद जब वो भी ख़त्म हो जाती है तो फिर बॉडी आपकी कीटोसिस फॉर्म में चली जाती है। वो आपके कीटोन्स वगैरह से एनर्जी लेना शुरू हो जाती है। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट में जो स्टोर्ड फैट, ग्लाइकोजन वगैरह होती है वो मेल्ट होती है और पेशेंट वेट लॉस की तरफ जाता है। और जब ग्लूकोज वगैरह ब्रेक डाउन होगी तो आपकी ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा, आपकी बॉडी में फ़ैट कम होगी और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके थोड़े बहुत नुकसानात भी हैं। जो रिप्रोडक्टिव फ़ेज़ में लड़कियाँ होती हैं वो ओवर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगी, उनके जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऑल टाइम वो भूखा भूखा फ़ील करेंगे लोग, और वो फिर जब उनका विंडो पीरियड आता है यानी कि खाने वाला पीरियड आता है उसमें वो बहुत एक्स्ट्रा ही खाना शुरू हो जाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो वेट कम करने के बजाय वेट बढ़ा लेते हैं। सो आपने जो विंडो पीरियड है जो खाने वाला है उसमें भी हाथ रोक के खाना है, ये नहीं करना कि अब आप खाते ही जाएं। अब उसके अलावा फिर आप क्या चीज़ें हैं जो कि आपने उस 8 घंटों में अवॉइड करनी है ताकि जो आप इतने घंटे 16 घंटे जो आपने फास्टिंग की है उसका फ़ायदा भी तो आए। आपने ये जो कोल्ड ड्रिंक्स ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, शरबत, मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद ये जो ब्रेड है और बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं ये आपने नहीं इस्तेमाल करनी, चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना और प्रीपेयर्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करना, और वेजिटेबल ऑयल्स को भी थोड़ा अवॉइड करना है। आपने ये मैक्सिमम कोशिश करनी है। उसके बाद अगर आप ये चॉकलेट के शौकीन हैं, चिप्स के शौकीन हैं, ब्रेड्स के शौकीन हैं,
पॉपकॉर्न और अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसक्रीम के शौकीन हैं, तो आपने इन चीज़ों से हाथ खींचना है। आप 7 दिन ये करके देखें आपका कितना कितना आपको फ़ायदा होगा और कितना आपका वेट कम होगा। आप खुद कहेंगे कि जी वाक़ई में हमारी बॉडी में हमें वाक़ई फ़र्क महसूस हो रहा है, जो कि इतने सालों से फ़र्क महसूस नहीं था हो रहा। लेकिन आपने जो चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं उनको अवॉइड भी करना है, ठीक है। आप यहाँ पे फिर आप नेचुरल जो फ्रूट्स हैं, एग्स है और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अब आपने बिल्कुल खाना पीना नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम रखना है, सेट करना है। जैसे 12 बजे आपने पहला मील लिया है तो उसके बाद 6 बजे आपने दूसरा मील लेना है। ये जो 6 दरमियान में 6 घंटे होंगे, इसमें आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं दिल भर रहा तो आप जो फ्रूट्स हैं उसमें आम, केला, अंगूर, खजूर छोड़ के उसके अलावा जो भी फ्रूट आप खाना चाहें वो आप खा सकते हैं, वो भी एक प्रॉपर पोर्शन में, एक प्रॉपर मिकदार में। ये नहीं है कि आप फ्रूट खाने बैठे हैं तो आप 10-10 आप सेब ही खाते जाएं या 10-10 किन्नू ही खाते जाएं। 1 से 2 फ्रूट का इस्तेमाल करना है। अपने अपनी टाइमिंग जो है वो सेट कर लेनी है कि हमने पहला मील इस टाइम लिया है तो दूसरा मील उस टाइम लेना है। बस इसमें ये ख्याल रखना है आम, केला, अंगूर, खजूर नहीं खाना, आलू, शकरकंदी और अरवी का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इस्तेमाल करें और इतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। और उसके बाद आपने इसके साथ मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करना है। और जो है आपने ये ख्याल रखना है कि आप कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स जो हैं वो अपने प्रॉपर पोर्शन में लें, ताकि आपकी बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो और आपको वीकनेस भी फील ना हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने इसके साथ वर्कआउट लाजमी करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करना, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी फास्टिंग स्टेट में जा रही होगी तो वीकनेस होगी। लेकिन आपने इसके साथ 30 से 45 मिनट्स की वॉक लाजमी रखनी है। एक सुबह उठ के आप कर सकते हैं या फिर आप 4 बजे के करीब लाजमी वो वॉक करनी है। और कोशिश कीजिएगा कि वॉक से पहले आप ग्रीन टी ले लें। और होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेगी। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आती रही। और किसी का कोई सवाल है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो काइंडली आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दूँ और उसकी जितनी हो सके मदद करूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।